कोविड-19, एक ऐसा नाम जिसने हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उस दौर को फिर से देखते हैं, उस अभूतपूर्व घटना के सफर को समझते हैं जिसने हर एक इंसान को किसी न किसी तरह से छुआ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदला। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से कुछ अजीब से निमोनिया के मामलों की खबर आई। किसे पता था कि सिर्फ 3 महीने में मार्च 2020 तक ये एक ग्लोबल पैंडेमिक बन जाएगी। साल के आखिर तक वैक्सीन से एक उम्मीद जगी, पर 2021 में डेल्टा वेरिएंट ने हमें शायद सबसे बड़ी चुनौती के सामने ला खड़ा किया। जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए ना हमें बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, उस वक्त जब दुनिया को पहली बार इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में पता चल रहा था। तो ये अनजान दुश्मन था क्या? वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की SARS-CoV-2 के तौर पर। ये कोरोना वायरस फैमिली का एक बिल्कुल नया मेंबर था जिसे इससे पहले इंसानों में कभी नहीं देखा गया था। और ये फैलता कैसे था? बहुत ही तेजी से और 2 मुख्य तरीकों से। एक तो खांसने, छींकने या बोलने से निकलने वाली ड्रॉपलेट से, और दूसरा किसी ऐसी सतह को छूने से जहां वायरस हो, और फिर अपने चेहरे को छूने से। पर इस वायरस की सबसे खतरनाक बात इसका छुपा हुआ हमला था, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी इंसान जिसमें बीमारी का एक भी लक्षण ना हो, वो भी अनजाने में वायरस को फैला सकता था। मतलब एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई थी जिसके बारे में पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। और इसी खतरे की वजह से एक ऐसा वक्त आया जब सच में पूरी दुनिया एक पल के लिए थम सी गई। इस वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। दुनिया का शायद सबसे बड़ा और सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया गया। और बस रातों रात जैसे सब कुछ बदल गया, है ना? वो सड़कें, वो बाजार जो हमेशा भीड़ से भरे रहते थे, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। दफ्तर घर की 4 दीवारी में सिमट गए, और स्कूल वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। अब देखिए, ये लॉकडाउन सेहत के लिहाज से जरूरी तो था, पर इसने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक भूचाल भी ला दिया, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी रोज की दिहाड़ी पर चलती थी। उनके लिए तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। लेकिन एक तरफ जब दुनिया रुकी हुई थी, तो दूसरी तरफ साइंस वो जैसे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा था इस वायरस से लड़ने का तरीका खोजने के लिए। वैक्सीन आने से पहले हमारे सबसे बड़े हथियार क्या थे? बहुत ही सिंपल चीजें। मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया, एक नई आदत। और फिर वो उम्मीद आई जिसका सबको इंतजार था, वैक्सीन। और इसके साथ ही शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और इस बहुत बड़े मिशन की कमान संभाली हमारी अपनी देश में बनी वैक्सीन्स ने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये हमारे देश की वैज्ञानिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत था। पर कहानी में एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ आना अभी बाकी था। ठीक जब लग रहा था कि हम जीत के करीब हैं, तभी वायरस ने अपना रूप बदल लिया और हमें महामारी के सबसे काले दौर में धकेल दिया। साल 2021, और नाम था डेल्टा वेरिएंट। ये एक ऐसा स्ट्रेन था जो पहले वाले वायरस से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता था और कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसने भारत में दूसरी लहर को जन्म दिया जो एक सुनामी की तरह आई। और इसका नतीजा, हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम वो बस टूटने की कगार पे आ गया था। ऑक्सीजन की भयानक कमी, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, बेड और दवाओं के लिए भागदौड़, एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक दौर था वो। लेकिन उसी घने अंधेरे में इंसानियत की एक जबरदस्त रोशनी भी दिखी। एक दूसरे की मदद करने का जज्बा। आम लोगों ने सोशल मीडिया और अपने नेटवर्क को एक हेल्पलाइन बना दिया था, जिससे लोग एक दूसरे तक मदद पहुंचा रहे थे। तो अब जब वो भयानक दौर गुजर चुका है, सवाल ये है कि हमने सीखा क्या, और इस महामारी के जो घाव हैं वो कितने गहरे हैं। देखिए, इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं हुआ, इसने हमारे दिमाग पर, बच्चों की पढ़ाई पर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इतने गहरे निशान छोड़े हैं जो शायद आज भी भर रहे हैं। तो सबसे बड़े सबक क्या रहे?
शायद यही कि हमें अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और बहुत मजबूत बनाना होगा। साइंस और रिसर्च में पैसा लगाना कितना ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर जब ऐसी कोई मुसीबत पूरी दुनिया पर आती है तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, ये सब जो हुआ, जो हमने झेला, जो हमने सीखा, क्या वो हमें आने वाले कल की चुनौतियों के लिए सच में तैयार करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।